आज की वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक पीएसयू बैंक है। पीएसयू कंपनीज वो होती हैं जो भी गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं। फंडामेंटल देखने के लिए हम सबसे पहले आएंगे स्क्रीनर पे और सर्च करेंगे अपना स्टॉक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ आपको ऐसा फंडामेंटल शो होंगे। मार्केट कैप इनका 1,00,000 करोड़ का है। बुक वैल्यू 128 की, स्टॉक पी 8 का है और इंडस्ट्री पी 9.5 के आसपास का है। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर 228 का है, करंट प्राइस 136 का है, जो कि ग्राम नंबर के हिसाब से भी ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर का 18 रुपये का है। पिट्रोस की स्कोर 6 का है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैटरी है। डेब्ट टू इक्विटी 12 का, लेकिन हम इसको नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जितने भी स्टॉक होते हैं ना, या फिर जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो ज़्यादातर हाई डेब्ट में होती है, लेकिन फिर भी वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है, मतलब अब तक इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का स्टॉक स्प्लिट देखने को नहीं मिला है। कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो वो अपने प्रॉफिट में से एक पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को ईयरली बेसिस पे देती है। तो अगर कोई कंपनी ईयरली बेसिस पे अगर डिविडेंड दे रही है कि अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसका ये शो करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसका नेट कैश फ्लो 70 करोड़ का है। ये तो हो गए इसके कुछ फंडामेंटल। और आइए हम इसके ये प्राइस एक्शन पे देखते हैं, प्राइस एक्शन क्या कहता है। तो आपको ये ऐसा चार्ट दिखेगा। 200 डीएम है इसका, करंट में 130 के आसपास है और 50 डीएम 145 के आसपास है। अगर 200 डीएमए के आस से देखा जाए तो ये कंपनी अभी भी 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रही है। 50 डीएमए से नीचे है, मतलब कंपनी अभी भी अपने एवरेज वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब उससे नीचे है। काफ़ी कंपनी ज़्यादा आगे नहीं भगी है। कंपनी का ट्रेड प्राइस भी ज़्यादा आगे नहीं भगा। इसमें आने वाले समय में आपको तेजी दिख सकती है। ये तो हो गया उसका प्राइस एक्शन। अब इसका पी रेशियो के हिसाब से भी देख लेते हैं, पी रेशियो का क्या कहता है। तो मीडियन पी इसका 6.8 का, करंट में 7.5 है, मतलब मीडियन पी रेशियो के हिसाब से भी ज़्यादा आगे नहीं भगा। ये जो हम चार्ट देख रहे हैं 5 साल का चार्ट है। और आइए हम इसके कुछ इन्वेस्टर्स देखते हैं, इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं। 75% की प्रमोटर, 6% की एफ आई और 12% के डी आई है, मतलब टोटल आपका इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग आपको इसमें 18% के आसपास दिख रही है और 75% की प्रमोटर होल्डिंग दिख रही है। अगर किसी भी स्टॉक में अगर आपको अच्छी खासी इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग और प्रमोटर शेयर होल्डिंग दिखती है 50% से ज़्यादा, और उसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं रोकी, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये तो हो गए इसके इन्वेस्टर, ये तो होगी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्राइस एक्शन और कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स। लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा ये देखने के बाद। इसने 5 साल का निकालते हैं कि जब हम इसका 5 साल का, 5 से 10 साल का चार्ट देखेंगे, तो इसने पहले 480 रुपये के हिसाब से, 480 के आसपास से 24 रुपये का है। इसका मेन रीज़न बेसिकली ये था कि कंपनी ना एलसीआर मेंटेन नहीं कर पा रही थी। एलसीआर क्या होता है? एलसीआर हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट एसेट डिवाइड बाई नेट कैश फ्लो आउटफ्लो होता है। मतलब किसी भी कंपनी का जितना, किसी भी कंपनी के पास लिक्विडिटी में इतना कैश होना चाहिए कि अगर उसके जो कस्टमर्स है, अगर कैश विड्रॉल करना चाहे 30 दिन का, जो जितना कैश विड्रॉल हुआ है वो उतना कर सके। ये एनी टाइम होना चाहिए। लेकिन इनका ये एलसीआर काफ़ी समय से डाउन जा रहा था, जो मेन कारण था इनका, इनके प्राइस में गिरावट आने का, इनकी वैल्यूएशन में गिरावट आने का। लेकिन अभी इसका लेटेस्ट डाटा देखें तो 2023 का में जो दिसंबर क्वार्टर है, इनका एलसीआर 125% का, मतलब कंपनी एलसीआर के जितने भी रूल है उसको फॉलो कर रही है। और सितंबर 2023 का क्वार्टर भी देखें तो 125% का है। ये तो हो गया एलसीआर वाला फैक्टर की जैसी इसमें गिरावट क्यों आई थी। अब हम इसमें देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोल रहा है लास्ट कुछ सालों में। आप देखेंगे 2018 के बाद से रेगुलरली लॉस बुक करी थी, लेकिन आप आने वाले पिछले 3-4 सालों में देखेंगे कंपनी रेगुलरली प्रॉफिटेबल है। 2021 में इसने 2863 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, और 2022 में इसने साढ़े साढ़े 5,000 के करोड़ के आसपास, और फिर 8,500, फिर 13,000, मतलब कंपनी रेगुलरली, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। मतलब कंपनी आपको आने वाले समय में अच्छे खासे रिटर्न दिखा सकती है। और ये आने वाले 10 साल का सी ए जी आर है। सी ए जी आर क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। जैसे कंपनी में जितना पैसा उसका कम, हाँ, कितनी रेट से ग्रोथ हो रहा है। तो ये इसका लास्ट 5 ईयर में देखें तो 12% का एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और लास्ट एक साल में इसने 70% की ग्रोथ दिखाई है। तो ये तो होगी इसके कुछ फंडामेंटल और कुछ फैक्टर जो लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं। लेकिन हम इसके शॉर्ट टर्म में देखेंगे, शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस एक्शन क्या कहता है। इसके लिए हम आएंगे ये ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च करेंगे।
स्टॉक सर्च कर लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आपको कुछ ऐसा जैसा चार्ट पैटर्न शो शुरू में शो होगा। तो ये हमारे कुछ आसपास की ये हमारे कुछ करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस ये रहा। उसने अभी हाल फिलहाल में ये अपना नया हाई बनाया और अपने हाई से 20% की गिरावट मिल रहा है। किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको 20-25% की गिरावट देखने को मिलती है तो वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ये तो हो गया एक पॉइंट। और अगर आपका इसका RSI भी देखेंगे तो RSI भी ये बाइंग जोन में 38 के आसपास बन रहा है। अगर आपको 35 38 35 40 के बीच में अगर आपको RSI शो हो रहा है तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब आप उसमें एक बाय दे सकते हैं। ये हो गया RSI। हम ऑसम ऑसिलेटर भी देख लेते हैं कि इसका ऑसम ऑसिलेटर क्या कह रहा है। आप जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर देखोगे तो आपको इसमें अभी भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा होगा। मतलब कम इस पे अभी सेलर्स हावी हैं। और जब मार्केट में गिरावट हो रही हो तो हमारे किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। आप छोटी छोटी पार्ट्स में इसमें ट्रेड लेने का देख सकते हैं। जैसे अगर मेरे को कोई ट्रेड लेनी हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं इसमें क्या करूँगा। मैं इसमें 60-40 की रेशियो में बाई लूँगा। एक 60% मैं लूँगा 134 के प्राइस पे, बाकी रिमेनिंग अमाउंट 125 के आसपास बाई करने का देखूंगा। और ये इसके अलावा एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताऊं तो ये है जैसे ये 19 जुलाई मतलब आने वाली 19 जुलाई को इसका एक एक्स डेट है डिविडेंड का। अगर 19 जुलाई को जिस भी शेयर होल्डर के पास अगर ये स्टॉक होगा ना उसके पोर्टफोलियो में तो उसको पर शेयर 3.5 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। वो डिविडेंड जो भी होता है ये आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा और ये आपको अकाउंट में क्रेडिट होने की डेट 25 अगस्त की है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपको आने वाले 2-3 हफ्तों में आपको 161 थोड़ी एक बुल रैली दिखा सकता है। आपको 150 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। मतलब 10-15 रुपए की इसमें आपको आने वाले 1-2 हफ्ते में आपको 10% की अब दिख सकता है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना हो तो वो भी देख सकते हैं और अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना हो उसमें तो आप वो भी देख सकते हैं। हालांकि ये आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार का निवेश करना तो उससे पहले अपनी रिसर्च आप जरूर से जरूर करें। ये तो हो गया फंडामेंटल और टेक्निकल। अब हम इसमें मार्केट सेंटीमेंट देख लेते हैं। मार्केट सेंटीमेंट इसमें क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे NSE पे। NSE पे आने के बाद हम यहाँ रिसोर्सेज के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और हम इसमें वन मंथ का चार्ट देख लेंगे क्योंकि 1 मंथ में ही गिरावट देखने को मिली है कुछ आने वाले 15 से 10-15 दिनों में। तो जैसे ही अब आप इसका 1 मंथ का डाटा देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि पिछले जब से इसमें गिरावट जब इससे इसने एक लो बनाया है ये 4 जून के बाद से ये इसमें आपको बल्क बाइंग होती हुई दिखेगी। हम्म। हाँ जैसे आप ये देखें 4 जून के बाद जब से इसमें गिरावट है इसमें रेगुलरली इसमें बायर्स आ भी रहे हैं। डिलीवरी में इसमें काफ़ी अच्छी ट्रेड हुई है। आप देखें इसमें बीते कुछ हफ्तों में इसमें लगभग लगभग मैक्सिमम जितनी भी ट्रेड हो रही है सारी डिलीवरी में हो रही है। जैसे 45%, 50%, 58%, 61%, 62%, 58%, 65%, 60%, 59%, 58%। अगर जब आपको कभी भी अगर आपको इस डाटा में रेगुलरली डिलीवरी ट्रेड अगर आपको डिलीवरी ट्रेड परसेंटेज अगर आपको 50% से ज़्यादा का दिख रहा है ना तो आप समझिए आने वाले थोड़े टाइम में आपको ये बुल रैली में दिख सकता है। प्राइस में बढ़ोतरी दिख सकती है। ये इंडिकेट करता है कि ये डाटा आपको ये इंडिकेट करता है इसमें जो बायर्स हैं उसके सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं। अगर डिलीवरी में रेट ज़्यादा हो रही है तो वो आपको ये दिखाता है कि इसमें बढ़ोतरी होने वाली है इसके दामों में। तो हालांकि हमने वीडियो में अपनी जो भी बात कही है सिर्फ हमारा पर्सनल ओपिनियन और हमारी रिसर्च है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद आपका ये वीडियो पूरी देखने के लिए।